नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैथ बाय लव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन, जिसको हिंदी में आप दिशा और दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं। 4 डायरेक्शन इस तरह से, ठीक, और 4 डायरेक्शन इनके बीच में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह ये टोटल 8 डायरेक्शन हो गई। और एक ऊपर की तरफ आता है, एक नीचे की तरफ। ठीक, ऐसे ऊपर की तरफ एक आएगा, एक अंदर की तरफ जाएगा, तो टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं। और जब भी आप पेपर पर डायरेक्शन बनाया करिए तो दाहिना हाथ या हमेशा दाहिना हाथ अपना ईस्ट में रखा करिए। ठीक, दाहिने हाथ पर हमेशा ईस्ट को बनाना है और इसके अपोजिट वेस्ट बनाना है। ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा। अब यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलेंगे, और यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। ठीक, तो जब भी आप पेपर पर डायरेक्शन बनाइए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि दाहिने हाथ पर आपको हमेशा ईस्ट लिखना है। ठीक, और उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट लिखना है। ऊपर हमेशा नॉर्थ लिखा करिए, नीचे साउथ मतलब दक्षिण। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम से होंगे तो यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए, ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम, और नॉर्थ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, और साउथ का मतलब हो जाएगा दक्षिण। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब। ठीक, क्योंकि ये उत्तर और पूरब के बीच में है तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक, ये नॉर्थ का मतलब उत्तर और वेस्ट का मतलब पश्चिम, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक, यहाँ पर साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूरब, और साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर एक बात का ध्यान और भी रखेंगे आप कि ये टोटल एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमेशा आपको 45 यानी 45 डिग्री मानकर चलना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला एंगल 20 डिग्री है या 30 डिग्री है तब तो वही लेना है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको हमेशा 45 डिग्री मानकर चलना है। क्योंकि इस बीच जितनी भी ये जितनी भी डायरेक्शन है ये इन सब को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इनके बीच में जितनी भी डायरेक्शन आएंगी सबको नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। तो ये पता नहीं कौन सा वाला नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है इसका एंगल कि ये वाला है कि ये वाला है तो आपको हमेशा मान के चलना है कि एकदम बीचों बीच वाला है। ठीक, मतलब 45 डिग्री वाला है। इसी तरह ये जो बीच में जितनी भी डायरेक्शन आएंगी सबको साउथ ईस्ट बोला जाएगा। ठीक, अब साउथ ईस्ट अगर क्वेश्चन में साउथ ईस्ट का एंगल दिया है कि 20 डिग्री वाला है कि 30 डिग्री वाला है कि 40 डिग्री वाला है कि 60 डिग्री वाला, तो आपको वही एंगल लेना है। नहीं तो अगर क्वेश्चन में एंगल की बात नहीं की है तो हमेशा बीचों बीच वाला यानी 45 डिग्री एंगल आपको लेना रहता है। ठीक, तो ये एंगल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 45 सबको आप मानकर चलेंगे। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर दिया है क्वेश्चन में तब तो वही लेना है, नहीं दिया है तो सबको बीच बीच वाले सबको 45 डिग्री मानकर चलना है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद करना है, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक, जो बार बार आप पेपर को घुमा घुमा कर देखते हैं कि किस दिशा में है, अगर ये आपको याद है तब आपको पेपर को अपने घुमाना नहीं पड़ेगा जब एग्ज़ाम देते हैं या जब भी क्वेश्चन आप लगाते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति चल रहा है उत्तर की तरफ और दाहिने मुड़ गया, तो आप यहाँ पर दाहिने के लिए अपने आप को यहाँ खड़ा करोगे, फिर पेपर घुमाओगे, फिर कहेगा कि बाएं मुड़ गया, तो फिर आप इधर उधर पेपर घुमा करके देखोगे कौन मेरा दायां है कौन बायां है। तो इस तरह से आपको बहुत दिक्कत आती है।
लेकिन अगर आपको ये वाली चीज़ याद है कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस बात को आप ऐसे याद कर लीजिए कि लेफ्ट का मतलब हम लोगों का उल्टा हाथ होता है, उल्टा, ठीक, और एंटी का मतलब भी उल्टा होता है। तो जहाँ लेफ्ट आएगा वहाँ एंटी आएगा, जहाँ राइट आएगा वहाँ क्लॉक आएगा, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक। अब क्लॉकवाइज की हिंदी क्या होती है? दक्षिणावर्त, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे होंगे, तो इसलिए क्लॉकवाइज का मतलब हिंदी में भी आप जान लीजिए कि क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। हिंदी में इसको एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत। घड़ी जिस तरफ चलती है उसको क्लॉकवाइज कहेंगे, घड़ी ऐसे टिक टिक करके चलती है। ये मान लो कोई घड़ी है, यहाँ पर जो सुई चलती है इसकी इसी डायरेक्शन में ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, ठीक। राइट का हिंदी आप जानते ही हैं दाहिना दायां, लेफ्ट का हिंदी आप जानते ही हैं बायां, ठीक। तो ये हिंदी वाली बातें हो गई। अब चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं। पहले टाइप में क्या पूछा जाएगा आपसे? ध्यान रखिएगा, ये जो पहला टाइप है, अक्सर आप देखे होंगे कि जो भी डायरेक्शन के सवाल होते हैं उसको हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के लास्ट में ये वाली चीज़ पूछी है कि वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है, अगर फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन पूछी है, तब आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप बिना डायग्राम बनाए भी इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में दूरी पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तब बिना डायग्राम बनाए उस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उसका मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा में जा रहा है, ये बात अगर आपसे केवल पूछी गई है तो आप बिना डायग्राम बनाए भी ऐसे सवाल को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक। अगर लास्ट में आपसे दूरी नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा में जा रहा है, तब ऐसे सवाल को करने के लिए आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तब आपको क्या करना है? आपको केवल डायरेक्शन पे ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक। दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी चाहे जितना चले। अगर क्वेश्चन के लास्ट में आपसे उसके मुंह की दिशा पूछी हो या वह किस दिशा में जा रहा है ये पूछा हो, तो दूरी से कोई लेना देना नहीं। वो चाहे 100 मीटर चला हो, चाहे 100 किलोमीटर चला हो, चाहे 1 लाख किलोमीटर चला हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको केवल डायरेक्शन पर फोकस करना है, दिशा पर फोकस करना है कि वह अपनी दिशा किस किस तरह से बदल रहा है। उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद दायां लिखा हुआ है। केवल डायरेक्शन पर फोकस करना है, दूरी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ठीक। जहाँ जहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है वहाँ पर आप एक तरह से हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आपको और कोई दिशा नहीं दी है, सबसे पहले उत्तर लिखा है, तो हम यहाँ सबसे पहले उत्तर या नॉर्थ लिख लेंगे, ठीक। नॉर्थ के बाद क्या लिखा था? नॉर्थ के बाद लिखा है दायां, दायां मतलब राइट, तो यहाँ पर हम राइट लिख लेंगे आर से, ठीक। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फिर दायां लिखा हुआ है, तो फिर हम आर लिख लेंगे, आर का मतलब राइट, राइट का मतलब दायां, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दायां के बाद बायां लिखा हुआ है, तो एक बार हम लेफ्ट लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वह किस दिशा में चल रहा है,
तब देखिए आप इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, एक जैसे आप +2 को -2 से काट देते हैं, दो अपोजिट चीज़ों को एक दूसरे से काट देते हैं, +2 माइनस +3 और -3 को आपस में एक दूसरे से काट देते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। उसी तरह राइट से लेफ्ट को काट दीजिए क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार करती हैं। तो अब जो चीज़ें बची हुई हैं, जो भी चीज़ बची हुई है, एक नॉर्थ बचा हुआ है, एक राइट बचा हुआ है, तो आपको ये छोटा सा डायग्राम बनाना है। यहाँ लिखना है ईस्ट, यहाँ लिखना है वेस्ट, यहाँ लिखना है नॉर्थ और यहाँ लिखना है साउथ। ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया है कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक, तो जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसमें जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके है, इन चारों में से कोई जो हो, जैसे यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ की तरफ आपको अपना यहाँ पर पेन रखना है, ऐसे करके अपना पेन रखिए। ठीक। जो भी पेन आपके पास हो यहाँ पर उसका एक पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट ऐसे करके आप यहाँ पे रख दीजिए पहले डायरेक्शन पे। ठीक। इसके बाद दूसरी बार क्या लिखा हुआ है, राइट, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इस पेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दीजिए। ठीक। ऐसे इस पेन को घुमाएंगे तो इस पेन की दिशा कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक। इस जो ये जो पेन आपने रखा था, इस पेन को जो ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के साथ में। ठीक। जैसे जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में आपको घुमाते घुमाते 90 तक घुमाना है, तो आपका पेन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका पेन अब जिस दिशा में आया है वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा कि वह लास्ट में किस दिशा में जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था, मतलब पूरब की तरफ जा रहा था। ठीक। या उसका मुख किस दिशा में है, लास्ट में पूरब की दिशा में है। ठीक। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछा होता कि लास्ट में उसका मुख किस दिशा में है, तो आपका आंसर क्या होता, पूरब। या चाहे आपसे ये पूछे कि वह लास्ट में किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो जिस भी तरफ जाता है उसी तरफ मुंह भी होता है, तो इसका भी आंसर पूरब ही होगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको बिना डायग्राम बनाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपको नियम क्या याद रखना है कि लेफ्ट को राइट से काटना है, फिर जो भी चीज़ें बचती हैं उसमें से जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हमको, जैसे यहाँ नॉर्थ लिखा था, कभी कभी ईस्ट भी लिखा होगा, कभी कभी वेस्ट भी लिखा होगा, तो जो भी लिखा हो उस तरफ आपको पेन रखना है। और लेफ्ट राइट का मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपको अपने पेन को उसी अनुसार घुमा देना है। घुमाने पर आपके पेन की जो दिशा आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक। अब चलिए इसी सवाल को हम डायग्राम से करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक। अब अगर इसी सवाल को हमको डायग्राम से करना है तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मिटा दूँ। यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए अब इसको हम डायग्राम से करते हैं। तो डायग्राम के लिए आप एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहला काम आप छोटा सा ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाएंगे। ठीक। ये ईस्ट यहाँ लिखेंगे, छोटा सा आपको बनाना है। ठीक। और हमेशा अपने आप को इस सेंटर पर खड़ा कर लेना है। ठीक। हमेशा आपको अपने आप को सेंटर पर खड़ा कर लेना है जब भी आप डायग्राम बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि अभी जब अगला टाइप आएगा जिसमें दूरी पूछी जाएगी तो उसमें आपको पक्का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और जब भी डायग्राम बनाना पड़े क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़िए ही मत, सबसे पहले आपको ये छोटा सा बना लेना है, अपने आप को यहाँ सेंटर पर
एज्यूम कर लेना है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सेंटर पर। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद। तो पहले एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, तो व्यक्ति को यहाँ सेंटर पर खड़ा कर दीजिए। अब उत्तर है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ चल रहा है। चलते चलते जब 100 मीटर चल चुका है, यहाँ पर आपको पटरी या स्केल, जो इंग्लिश में स्केल कहते हैं उसको, तो पटरी या स्केल से आपको 100 मीटर नहीं यहाँ पर नाप के लिखना है, नहीं तो आपका पन्ना क्या, आपके घर का चार दीवारी भी नापते नापते आप उसको भी सीमा पार कर जाएंगे। यहाँ 100 मीटर आपको नाप के नहीं लिखना है, नहीं तो नाप के लिखोगे तो पटरी आपके घर के बाहर नापते नापते चले जाओगे, तब जाके कहीं 100 मीटर पूरा होगा। तो यहाँ पर नाप के नहीं लिखना है, ऐसे आप एट रैंडम कुछ भी दूरी लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कि ये 100 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पर आप पटरी का इस्तेमाल मत करिएगा कि हम स्केल से इसको नाप करके लिखेंगे, नहीं तो आपके पापा कहेंगे कि बाहरमा कहाँ पटरी नाप रहा है यार। तो यहाँ पर आप देखिए 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो कि जहाँ पहुँचा है वहाँ पर आप खुद को खड़ा कर लीजिए, जो आपका दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा था, दाईं ओर मुड़ता है, तो अगर यहाँ पर आप क्या करिए कि इस तरफ अपना मुंह करके, जिस तरफ ये जा रहा है उसी तरफ अपना मुंह करके यहाँ पर खड़े हो जाइए। फिर आपका जो दायां होगा वही इस आदमी का भी दायां होगा। तो यहाँ पर आप दाहिने तरफ जब मुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि आप खुद को एज्यूम करना नहीं चाहते हैं, बार बार खुद को एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहुँचोगे फिर अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा मुंह इस दिशा में है और मैं इस दिशा में खड़ा हूँ, जो मेरा दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो मेरा बायां होगा वही इसका बायां होगा। तो ये इसमें बार बार खुद को एज्यूम करना पड़ रहा है। ठीक, और कई बच्चे पन्ना भी पलट देते हैं, पन्ना पलट पलट करके देखेंगे कि कौन सा मेरा दायां है कौन सा बायां है। तो अगर आप ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा बार बार ना करना पड़े, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो अभी मैंने नियम लिखाया था कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये जो मैं नियम आपको लिखाया हूँ इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पेन रखना है और जिस दिशा में ये जा रहा था उस तरफ अपना पेन रख दीजिए ऐसे। ठीक, ऐसे आपने अपना पेन रखा, यहाँ पर पेन की एक टिप होनी चाहिए और जिस दिशा में ये जा रहा है उस तरफ आपको दूसरी वाली टिप रख देनी है, इसे सीधा करके रख देना है। ठीक, सबसे पहला काम ये करिए। उसके बाद लिखा था दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसीलिए समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम सेकंडों में सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला है इसीलिए मैं अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ डायग्राम बनाकर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको मैं अच्छे से इसीलिए समझा दे रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन होगा या आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर मैं इतना टाइम नहीं लूँगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो जहाँ ये पहुँचा था वहाँ पर आपको अपना पेन रखना है और जिस तरफ इसका ये चल रहा था उस तरफ पेन करके रख देना है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या लिखा था, दाईं ओर मुड़ता है और दायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहले 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री का मतलब इस तरह से, क्लॉकवाइज का मतलब ये पेन इस तरफ घूमेगा, क्योंकि ये इसको आप घड़ी की सुई अगर मानोगे, अपने पेन को घड़ी की सुई मान लो, ऐसे बना दिया करो। तो ये जब घड़ी की सुई क्लॉकवाइज का मतलब इसी दिशा में आएगा और इस दिशा में आएगा लेकिन 90 डिग्री करते हुए ये 90 डिग्री पे आएगा। ठीक, तो आपने क्या किया कि ऐसे बना दिया और इसको मिटा दिया, क्योंकि ये तो आपका पेन है, ये चीज़ आपका पेन थी, इसीलिए इसको आपने मिटा दिया। ठीक, अब कह रहा है कि वह 50 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 50 मीटर लिख दीजिए। ठीक,
इससे थोड़ा छोटा रहे, क्योंकि ये 100 मीटर है तो ये 50 मीटर इससे थोड़ा छोटा ही रहे यहाँ कहीं। ठीक, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 50 मीटर चलता है, उसके बाद लिखा है पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है, फिर आप पेन रखिए, जहाँ पहुँचा है पेन रखिए और जिस तरफ जा रहा था उस तरफ अपने पेन का दूसरा वाला भाग इस तरह से सुई बनाकर कर दीजिए। ठीक, अब कह रहा है कि पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ठीक, तो दाईं ओर मुड़ता है का मतलब, दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये घड़ी की सुई है, जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेगा तो इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाते हुए नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ 90 डिग्री बनाते हुए 100 मीटर आएगा। 100 मीटर मतलब यहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, तो इसी की सिधाई पर पहुंचेगा 100 मीटर पे। ठीक, अब आप क्या करिए, अपने पेन को मिटा दिया करिए, क्योंकि ये तो आपका पेन था। ठीक, ये आपका पेन है, तो यहाँ पर आपने 100 मीटर बना दिया। ठीक, इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना पेन रखेंगे और जिस दिशा में ये पहले ऐसे चल रहा था ना, ऐसे ही आ रहा है, तो अपना पेन पहले उसी दिशा में करके रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पेन रखिए और जिस दिशा में ये चल रहा था पहले से ही ये जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में आपको पेन करके रख देना है। ठीक, अब आपको पढ़ना रहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में, तो या तो इधर मुड़ेगा या तो इधर मुड़ेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए कौन सा है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब 90 डिग्री इधर, ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इधर मुड़ेगा। ठीक, तो इधर मुड़ेगा, तो ये कंफर्म हो गया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ मुड़ेगा। ठीक, तो आप अपना पेन जो है इसको मिटा दीजिए, क्योंकि ये तो आपका पेन है। ठीक, नहीं तो खुद को एज्यूम करना पड़ेगा बार बार, तो खुद को मान लीजिए यहाँ पर पहुँचे हैं, फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जिस दिशा में ये आ रहा है उसी दिशा में आपको खुद को अपना मुंह, इसी दिशा में मुंह करके, इस दिशा में अपना मुंह करके यहाँ पर खुद को एज्यूम करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरा दायां बायां है वही इसका दायां बायां होगा। ठीक, तो फिर बाएं मुड़ेगा, फिर अपने बाएं पे देखोगे, इस तरह से देखना पड़ेगा, तो वो काफ़ी दिमाग होता है, या तो अपना बार बार पन्ना पलटिए। ठीक, तो इस तरह से आप करते भी होंगे, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये नियम लगाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है डायग्राम बनाना। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि हम क्या लिखा हुआ है, बाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलता है। तो ये जो 25 मीटर है यहाँ पर थोड़ा छोटा हम बनाएंगे ताकि लगे कि 25 मीटर, यहाँ पर छोटा सा बना दिए हमने, 25 मीटर चलता है। ठीक, अब 25 मीटर जब चलता है तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 मीटर चलता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह इसी दिशा में चल रहा है। ठीक, अब ये जब भी आपसे दिशा भी पूछी जाए तो यहीं पर आपको क्या करना है, चाहे यहाँ पर बना दीजिए छोटा सा ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे यहाँ पर छोटा सा बना दीजिए चाहे यहाँ पर बना दीजिए, या फिर यहाँ पर देख लीजिए पहले से बना हुआ है, तो ये वाली दिशा में चल रहा है और ये वाली दिशा कौन सी है, ईस्ट है। ठीक, और अगर यहाँ भी बनाते तो ये वाली दिशा कौन सी है, जिस दिशा में ये चल रहा है, ईस्ट है, और हमारा आंसर भी क्या आया था, ईस्ट आया था। तो इसका मतलब डायग्राम से भी अगर हम सॉल्व करते तब भी हमारा आंसर पूरब ही आता, ईस्ट ही आता, लेकिन यहाँ पर इससे करना कितना टाइम लगा और इससे करना कितना टाइम लगा आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन इसको करने में एक तो दिमाग बार बार लगाना पड़ेगा, खुद को एज्यूम करो, पन्ना इधर उधर घुमाओ। ठीक,
तो जब भी क्वेश्चन के लास्ट में आपसे पूछा जाए कि वह किस दिशा में जा रहा था या जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा में करके खड़ा है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। आप केवल डायरेक्शन पर फोकस करिए और अपोजिट डायरेक्शन को एक दूसरे से काट दीजिए। जो भी डायरेक्शन बची हुई हैं उसको आप इन्हीं चारों पे पेन रख करके घूमते 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 जो भी फाइनल घूम करके आए वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, इसी तरह का एक और सवाल हम लोग चलिए करते हैं। चलिए एक सवाल और हम करते हैं। यहाँ पर सवाल को मैंने लिखा नहीं है, जैसे पहला सवाल था उसी तरह से इसका भी लैंग्वेज रहेगा। यहाँ पर लिखा था कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। उसी तरह इसका भी लैंग्वेज रहेगा कि एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ चल रहा है और 100 मीटर या 1000 मीटर जो भी आपका मन करे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में दूरी से कोई लेना देना नहीं। आप जितना मन कहे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 मीटर चलने के बाद या 100 किलोमीटर चलने के बाद या 1 लाख किलोमीटर या 10 लाख किलोमीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ा, मतलब दाहिने तरफ मुड़ा और फिर से 100 मीटर चला। 100 मीटर की जगह आप 10 लाख, 30 लाख, 40 जो भी आपका मन करे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, दाहिने मुड़ने के बाद 100 मीटर चला, फिर दोबारा से वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 10 मीटर जो भी आपका मन करे यहाँ पर आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूरी से कोई मतलब नहीं रहता। जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हो कि उसका मुंह किस दिशा में है, तब आपको दूरी से कोई लेना देना नहीं। आप दूरी अपने मन से क्वेश्चन का लैंग्वेज बना सकते हैं। 10 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर जो भी लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है, मतलब बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर। इसके बाद 5 मीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ठीक, कुछ इस तरह से लैंग्वेज आप क्वेश्चन का बना सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मुख किस दिशा में है, ये आपको बताना है। ठीक, तो मैंने कहा कि आपको केवल डायरेक्शन से लेना देना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो इससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक, आपको फोकस केवल करना है कि वह किस किस तरफ मुड़ रहा है, डायरेक्शन पर फोकस करना है और ऐसे ऊपर नीचे लिखते हुए लिख देना है। ठीक, फिर अपोजिट डायरेक्शन को काट देना है। यहाँ लेफ्ट से राइट को काट दो और यहाँ लेफ्ट से इस राइट को काट दो। अगर केवल काटने पीटने के बाद केवल एक डायरेक्शन बचा है तो वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, अगर दो डायरेक्शन बचा होता तब आपको यहाँ ये डायरेक्शन ये वाला बनाना पड़ता और आपको पेन रख करके घूमना फिरना पड़ता। यहाँ पर लेफ्ट लिखा होता तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता, राइट लिखा होता तो ऐसे घूमना पड़ता। लेकिन जब केवल एक ही डायरेक्शन बची है तो वही आपका आंसर हो जाता है। ये सब कट पिट चुका है। कट पिट चुकने के बाद केवल एक ही चीज़ बचा हो तो आपको यहाँ पर घूमने घामने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वही लिख दीजिए, वही आपका आंसर होता है। ठीक, चलिए इसी तरह का एक सवाल और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, लैंग्वेज आप खुद से बना लीजिएगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब की दिशा में चल रहा है और कुछ मीटर का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। यक्स मीटर में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, यक्स की जगह आप अपने मन से कुछ भी भर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दूरी से कोई मतलब नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हो कि वह किस दिशा में उसका मुंह है या किस दिशा में वह चल रहा है या किस दिशा में वह जा रहा है, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दूरी से कोई लेना देना नहीं। दूरी आप अपने मन से भर करके क्वेश्चन का लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप अपने मन से क्वेश्चन का लैंग्वेज बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आप बनाएंगे इसका लैंग्वेज। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है। आप अपने मन से 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी लिख देना। 50 मीटर चलने के बाद वह फिर ये लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट मुड़ने के बाद वह फिर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर 50 चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। बताओ अंत में वह किस दिशा में जा रहा था। ठीक, ये आपको बताना है।
तो आपको क्या करना है, दूरी से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए यहाँ पर हमने दूरी नहीं लिखी है। ठीक, क्वेश्चन में दूरी लिखी होगी तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन ध्यान कब नहीं देना है, जब क्वेश्चन के लास्ट में आपसे केवल ये पूछा हो कि उसका मुंह किस दिशा में है, केवल दिशा पूछी हो, मुंह मुंह की दिशा पूछी हो, तब आपको दूरी पर ध्यान ही नहीं देना है कि वो 10 मीटर चला रहा है कि 10 लाख किलोमीटर चला रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक, हमको केवल डायरेक्शन पर फोकस करते हुए चलना है और डायरेक्शन को एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे करते हुए लिख देना है। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक, जितनी भी डायरेक्शन क्वेश्चन में दी होंगी ऐसे ऊपर नीचे करके आप लिखते हुए चले जाइए। दूरी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, दूरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ना तो दूरी क्वेश्चन में लिखा होगा उसको पढ़िएगा भी मत कितना लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन को काट दिया जाता है, तो लेफ्ट को राइट से काट दीजिए। ठीक, यहाँ पर इस वाले को इस वाले से काट दीजिए। अब ये बचा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर बचा है लेफ्ट, बाकी चीज़ें कट चुकी हैं। मैंने कहा कि अगर केवल अकेला बचता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन अगर डबल बचते हैं तो आपको इस तरह बना करके देखना पड़ता है। यहाँ है ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, क्या बचा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाला। ठीक, और लेफ्ट बचा है, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको अपना पेन इस तरह से रखना है, इसी के ऊपर अपना पेन रख दीजिए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, आपको घड़ी के उल्टा आपको 90 डिग्री घूमना है। तो ये हो गया 45 डिग्री और फिर 45 डिग्री का मतलब इस तरफ आप घूम जाइए। ठीक, तो ये किसके किसके बीच है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो ये नॉर्थ लिख दीजिए, वेस्ट लिख दीजिए। तो जब 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आया नॉर्थ वेस्ट। तो ये इस सवाल का आंसर है। चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, लैंग्वेज आप बना लीजिएगा कि एक व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा था, 10 मीटर जाने के बाद राइट मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, 100 मीटर चला, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है या अंत में उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन को काट दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, यहाँ पर तीन चीज़ें बच चुकी हैं। ठीक, तो तीन चीज़ें जब बच जाती हैं तो उसमें जो ईस्ट वेस्ट करके होती हैं, लेफ्ट राइट छोड़ करके जो ईस्ट वेस्ट करके होती हैं, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, जो भी ईस्ट करके होती है उस पर हम पेन रख लेते हैं अपना, यहाँ पर पेन की टिप रखेंगे एक, और दूसरी तरफ इसकी तरफ करके हम अपना पेन रख लेते हैं। ठीक, अब आर बचा हुआ है, आर का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आर का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका पेन यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक आर बचा हुआ है, फिर 90 डिग्री घूमोगे तो आपका पेन किस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका पेन पहले इस तरफ था, अब आपका पेन किस तरफ आ चुका है, इस तरफ आ चुका है, मतलब वेस्ट। तो ये इस सवाल का आंसर है वेस्ट। तो आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी डबल आर या डबल यल बचे तो उसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि 180 जब घूमोगे तो अपने आप अपोजिट आ जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका पेन है और उससे जब अपोजिट 180 डिग्री घूमोगे, चाहे इस तरफ घूमो चाहे इस तरफ घूमो, अगर 180 घूम रहे हो तो अपने आप उसका अपोजिट मिल जाएगा। ठीक, तो डबल आर या डबल एल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। किसका अपोजिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका अपोजिट। ठीक, तो ईस्ट लिखा हुआ है, इसका अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो डायरेक्ट आप बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते थे, ये वाला डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप देखते कि डबल आर बचा हुआ है, तो डबल आर का मतलब होता है अपोजिट। किसका अपोजिट, जो ऊपर लिखा है उसका अपोजिट। ठीक, तो इसका अपोजिट करते तो ये क्या आता, वेस्ट आता। ठीक, चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला लिखा हुआ है, लैंग्वेज आप खुद से बना लीजिएगा कि एक व्यक्ति साउथ ईस्ट दिशा में जा रहा था, कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद राइट मुड़ा, फिर कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, बताओ अंत में वह किस दिशा में
जा रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन को काटना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बार डबल यल बचा हुआ है, और डबल यल या डबल आर का मतलब होता है अपोजिट। और किसका अपोजिट, जो ऊपर लिखा है उसका अपोजिट। तो यहाँ पर इसका अपोजिट आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। तो आपको क्या लिखना है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ। अगला क्वेश्चन आप लैंग्वेज अपने मन से बना लीजिएगा कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा था। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाहिने मुड़ता है, राइट मुड़ता है, और फिर कुछ दूरी चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है। बताओ अंत में वह किस दिशा में जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पर इसका रूल मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन को पहले काट दिया करिए। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन आपको अपोजिट नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, सारी की सारी बच गई हैं, तो आपको यहाँ पर पेन वाला मेथड लगाना है। यहाँ पर लिखना है ईस्ट, यहाँ लिखना है वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहले आर का मतलब क्या करना है, पहले ईस्ट के तरफ अपना पेन करके रख दीजिए। ठीक, ईस्ट के तरफ अपना पेन करके रख दीजिए। उसके बाद पहले आर का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब चलोगे तो आपका पेन यहाँ पहुँचेगा। ठीक, फिर दूसरे आर का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घूमोगे आपका पेन यहाँ पहुँचेगा। ठीक, फिर तीसरे आर का मतलब भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, फिर क्लॉकवाइज घूमोगे आपका पेन यहाँ पहुँचेगा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे, फिर आपका पेन यहाँ पहुँच जाएगा, जिस डायरेक्शन में पहले से था उसी डायरेक्शन में फिर पहुँच गया। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि 2R का मतलब अपोजिट होता है, लेकिन 4R का मतलब सेम डायरेक्शन होता है। ठीक, अगर कहीं पर 4R या 4L लिखा है, 4R या 4L का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री जब घूमोगे तो उसी दिशा में फिर पहुंच जाओगे जहां पहले आप थे। ठीक, तो अगर 4R या 4L लिखा है तो इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ठीक, किसका सेम डायरेक्शन, जो ऊपर लिखा है उसी का सेम मतलब ईस्ट। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम बनाएं, जैसे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था। कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। बताओ अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर 4R या 4L का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। तो सेम डायरेक्शन होता है तो इसका मतलब किसका सेम रहेगा, ऊपर वाले का सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ ही चिपका देना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, ये पेन सेलेक्ट कर लें। ये, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नॉर्थ। इसका लैंग्वेज आप खुद से बना लीजिएगा कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था। 50 मीटर जाने के बाद वह दाहिने मुड़ता है, फिर 50 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 100 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है, और 5 मीटर 10 मीटर जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। 10 मीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 15 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, 20 मीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 25 मीटर जाता है। बताओ अंत में वह किस दिशा में जा रहा था, या अंत में उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर नॉर्थ साउथ इन 8 डायरेक्शन में से जो भी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, ये 8 डायरेक्शन यहाँ ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक, और बीच में लेफ्ट राइट लिखा जाता है। ठीक, तो इन्हीं 8 में से अगर दोबारा से बीच में फिर से आ गया, ये 8 डायरेक्शन दोबारा से बीच में फिर आ गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर वालों से आपको कोई लेना देना नहीं, ऊपर वालों को ऐसे मिटा दीजिए। ठीक, ऊपर से कोई मतलब नहीं।
अगर इन 8 डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन बीच में दोबारा फिर से लिखी हुई मिल जाए तो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको ख़त्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, ऐसे गोद गाद दीजिए। इससे ऐसा गोदिए कि दिखे ही मत। ठीक, मतलब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, लेकिन कब लेना देना नहीं है कि जब ये 8 डायरेक्शन जो है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन 8 डायरेक्शन में से पहली बार तो यहाँ लिखा ही था, अगर दोबारा से फिर से मिल जाए लिखा हुआ, तब इसके ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं सबको मिटा दीजिए। अब आपका क्वेश्चन ये रह गया है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक, तो ऊपर से कोई लेना देना नहीं, अब आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपोजिट डायरेक्शन को काट दिया करिए, साउथ पे पेन रख के राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो यहाँ साउथ पे पेन रखेंगे, यहाँ पर। ठीक, साउथ पे पेन रखिए और 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमोगे तो क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ घूमोगे तो क्या आएगा, ये आएगा वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। यही इस सवाल का आंसर है। तो आई होप आपको डायरेक्शन का पहला टाइप एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी अगर कर सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके शेयर भी कर दीजिए। ठीक, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ, ठीक, तो इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से सारा नियम यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, आप नोट्स बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसको डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन के अंदर रख लीजिए, जिससे आपको ये सारे नियम आपको कॉपी पर लिखना ना पड़े। अगर लिखना भी पड़े तो देख देख करके आप यहाँ से लिख सकते हैं, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला जाता है तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा रहेगा कि वीडियो का अपडेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं फ्री में, तो आप उस नोट्स को भी ले सकते हैं फ्री में। तो इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।